नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य विचार। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाक्य विचार। और इसमें जो आपसे मुख्यतः वाक्य के भेदों से प्रश्न पूछा जाता है, और इस वाक्यों के अपन भेदों की बात करें तो हमसे साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वाक्य विचार। तो वाक्य विचार की हम बात करें तो इसमें वाक्य तो आप समझते ही हो कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को हम क्या कह देते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर हम वाक्यों के भेदों की बात करें तो वाक्यों के भेद दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है रचना की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, वाक्य के भेद। और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं: साधारण या सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है क्या बताओ? संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। तो रचना की दृष्टि से यदि हम वाक्य के भेद करें तो तीन भेद होते हैं। एक तो कौन सा होता है बताओ? साधारण या सरल वाक्य भी कह देते हैं इसको। और दूसरा होता है बताओ क्या? मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या क्या पर? मिश्रित वाक्य। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। तो साधारण या सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, और क्या बताओ? संयुक्त वाक्य। अब देखो इसमें होता क्या है कि हम सीधे साधारण वाक्य पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य पढ़ते हैं, मिश्रित वाक्य पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं, तो ये कम समझ में आता है। देखो इसमें होता क्या है कि मिश्र वाक्य के अंदर तो क्या होता है? एक तो प्रधान वाक्य होगा। क्या होगा भाई? प्रधान वाक्य होगा। और प्लस में क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। तो याद रखना है कि प्रधान उपवाक्य के साथ, यानी ये भी प्रधान क्या होगा? उपवाक्य ही होगा। प्रधान उपवाक्य प्लस क्या है बताओ? आश्रित उपवाक्य यदि मिलकर आए तो मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है? मिश्र वाक्य। और यदि प्रधान उपवाक्य के साथ, किसके साथ? प्रधान उपवाक्य के साथ प्लस में स्वतंत्र उपवाक्य आ जाए। कौन सा आ जाए? स्वतंत्र उपवाक्य आ जाए, तो फिर वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो सबसे पहले हमें वाक्य पढ़ने से पहले हमें जो बिंदु पढ़ना पड़ेगा परीक्षा की दृष्टि से, वो है क्या बताओ? उपवाक्य। यानी उपवाक्य यदि हमें समझ में आएगा। उपवाक्य कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है क्या बताओ? प्रधान उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य, एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य। जब प्रधान के साथ आश्रित जुड़ेगा तो मिश्र वाक्य होगा, और जब प्रधान के साथ क्या बताओ? स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ेगा तो कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तो पहले हमें क्या पढ़ने चाहिए? उपवाक्य। यानी वाक्य से पहले हम बात किसकी करेंगे? उपवाक्य की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपवाक्य। उपवाक्य, तो उपवाक्य किसे कहते हैं? देखो पहले ये समझो कि उपवाक्य का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसमें उद्देश्य और विधेय हो तथा वो वाक्य के क्या हो बताओ? अंग हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उपवाक्य कह देते हैं। बताओ फिर से, उपवाक्य में क्या? कि दो या दो से अधिक पदों का क्या बताओ? सार्थक समूह। ठीक है।
और जिसके अंदर क्या हो बताओ, उद्देश्य और क्या बताओ, विधेय हो, और वो वाक्य के किसके रूप में हो, अंग के रूप में हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उपवाक्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उपवाक्य। तो लिखो परिभाषा कि ऐसा पद समूह, यानी क्या कहेंगे, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना क्या हो, अर्थ हो, ऐसा पद समूह जिसका अपना क्या हो बताओ, अर्थ हो, और जिसमें हाँ जो वाक्य का, जो एक वाक्य के अंग हो, जो एक वाक्य के क्या हो, अंग हो, और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। ये वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, जिसमें उद्देश्य वह क्या बताओ, विधेय हो, यानी उसमें उद्देश्य भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विधेय भी होना चाहिए, उपवाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। तो ये परिभाषा हुई, मैंने आपको कहा परिभाषा तो केवल क्या बताओ, लिखने के लिए होती है, बाकी कई बार इनसे संबंधित कोई कथन वगैरह आ जाए तो परीक्षा में इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य के क्या बताओ, अंग हो, और जिसमें उद्देश्य वह क्या हो, विधेय हो, उपवाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपवाक्य। अब नीचे लिखोगे आप, उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, फर्स्ट, प्रधान उपवाक्य। नंबर दो, आश्रित उपवाक्य, और नंबर तीन, स्वतंत्र उपवाक्य। तो फिर से बताओ, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। बताओ पहला उपवाक्य कौन सा होता है, प्रधान उपवाक्य। कौन सा होता है, प्रधान। दूसरा कौन सा होता है, आश्रित उपवाक्य, और तीसरा कौन सा होता है बताओ, स्वतंत्र उपवाक्य। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या है कि यदि प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य आएगा तो मिश्र वाक्य होगा, और यदि स्वतंत्र उपवाक्य के साथ क्या बताओ, प्रधान उपवाक्य, तो आगे वो क्या बन जाएगा, संयुक्त। वो तो आगे की बात है, पहले हमें इनकी पहचान करनी है कि प्रधान उपवाक्य तो क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, और स्वतंत्र उपवाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, प्रधान उपवाक्य। क्या हेडिंग डालोगे, प्रधान उपवाक्य। ये हमारा पहला है, प्रधान उपवाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में, जिस उपवाक्य में मुख्य उद्देश्य, जिस उपवाक्य में मुख्य क्या बताओ, उद्देश्य तथा मुख्य विधेय होता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं बताओ, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यानी जिसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है उसे हम क्या कह देते हैं, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, जिसमें क्या होता है बताओ, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय। अगर ये आपको नहीं है तो आपको को तो केवल पहचान से भी काम चला जाएगा
कि प्रधान उपवाक्य की पहचान क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, कि प्रधान उपवाक्य की क्या पहचान होते हैं। तो देखो, जो प्रधान उपवाक्य है, तो लिखो इसकी पहचान ये होती है कि जिस उपवाक्य में कोई संयोजक नहीं होता, कोई संयोजक नहीं होता, वह प्रधान उपवाक्य होता है। वह प्रधान उपवाक्य होता है, यानी जिस उपवाक्य में कोई संयोजक नहीं होता वह क्या कहलाता है, प्रधान उपवाक्य होता है। जबकि लिख लो, जबकि आश्रित व स्वतंत्र उपवाक्य का प्रारंभ संयोजक से होता है। तो अंतर समझ में आ गया क्या आपको, कि जो प्रधान उपवाक्य होता है उसमें कोई संयोजक नहीं होता, जबकि जो आश्रित व स्वतंत्र उपवाक्य उनका प्रारंभ किससे होता है, बताओ, संयोजक से। तो जिसमें संयोजक लगेगा वो या तो क्या होगा बताओ, आश्रित उपवाक्य, या क्या होगा बताओ, प्रधान उपवाक्य, सॉरी स्वतंत्र उपवाक्य। अभी तो आपको केवल इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, आपको तो पहले ये याद रखना है कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। तो बताओ किसे कहते हैं प्रधान उपवाक्य, ये पहचान कि जिस उपवाक्य में कोई संयोजक नहीं लगा हो, यानी कोई संयोजक नहीं होता है, जिस उपवाक्य का प्रारंभ किसी भी संयोजक से नहीं होता है, वो क्या कहलाता है बताओ, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, आप केवल किसके बारे में सीखना है अभी, प्रधान उपवाक्य के बारे में। किसके बारे में सीखना है, प्रधान उपवाक्य के बारे में। हां, जो लड़की सड़क पार कर रही थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो लड़की सड़क पार कर रही थी वह क्या बताओ, दुर्घटनाग्रस्त क्या हो गई। अब देखो दो वाक्य हैं इसमें, एक तो जो लड़की सड़क पार कर रही थी और एक क्या बताओ, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दो ही है ना, यानी ये। अब आपको ये देखना है कि देखो जो पहला वाक्य है ना, जो क्या है बताओ, संयोजक। क्या है, संयोजक। तो कहने का मतलब है कि इसका प्रारंभ तो संयोजक से हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन देखो ये यहां से जो वाक्य है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसका प्रारंभ सर्वनाम से हो रहा है, संयोजक से नहीं हो रहा। तो बताओ इसमें ये क्या होगा बताओ, प्रधान वाक्य। कैसा होगा, प्रधान उपवाक्य। पहचान जाओगे, यानी प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसमें किसी संयोजक का प्रयोग क्या नहीं होता। जैसे पुजारी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गया, यानी चला गया। पुजारी ने क्या दिया बताओ, आशीर्वाद दिया और क्या हो गया, अंतर्धान हो गया। अब देखो इसमें दो वाक्य हैं, पुजारी ने आशीर्वाद दिया, क्या इसके आरंभ में कुछ लगा है क्या, नहीं लगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, प्रधान उपवाक्य। क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। जबकि इसके आगे क्या लग गया बताओ, और लग गया, तो ये कैसा होगा, अब वो बाद में देखेंगे, या तो ये आश्रित होगा या फिर क्या होगा भाई, स्वतंत्र होगा। तो वो तो बाद में पढ़ेंगे ना, अभी तो हम केवल किसके बारे में सीख रहे हैं, प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है, कि वह उपवाक्य जिसके में या जिसकी शुरुआत किसी संयोजक से या जिसमें किसी संयोजक का प्रयोग नहीं होता, उस वाक्य को हम क्या कह देते हैं, प्रधान उपवाक्य। क्या कह देते हैं,
हाँ, एक और लिख लो, यह वही भारत देश है जिसे सोने के चिड़िया कहा जाता था। अब देखो पहला वाक्य क्या है इसमें, यह वही भारत देश है, तो इसके आगे कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये तो कैसा हो जाएगा बताओ? प्रधान। और इसकी शुरुआत किससे हो गई है? जिसे से, तो ये कोई दूसरा होगा। तो यह वही भारत देश है। अगर हम यहां तक की बात करेंगे तो क्या याद रखना है अपन को कि ये वाक्य कैसा हो जाएगा बताओ? प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा हो गया? यह वही भारत देश है। समझ में आ गया क्या? कि प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी शुरुआत किसी संयोजक से नहीं होती, उसे हम क्या कह देते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो आश्रित उपवाक्य। दूसरा क्या लिखना है? आश्रित उपवाक्य। ये तो प्रधान पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तो बिल्कुल प्रधान उपवाक्य क्लियर हो गया ना कि वह उपवाक्य, बस परिभाषाओं से कुछ नहीं होना जाना है, आपको तो पहचान याद रखनी है कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है। कि वह उपवाक्य जिसकी शुरुआत किसी संयोजक से नहीं हो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रधान उपवाक्य। अब क्या है बताओ? हाँ, परिभाषा ये होगी वाक्य का वह भाग, वाक्य का क्या? वह भाग जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे आश्रित उपवाक्य क्या बताओ? कहते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। देखो आपसे यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आश्रित उपवाक्य भी कितने भेद होते हैं? तीन। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और क्या बताओ? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा हो गया? कि वाक्य का क्या बताओ? वह भाग जो वाक्य के क्या बताओ? मुख्य वाक्य पर क्या बताओ? आश्रित रहता है, या प्रधान उपवाक्य पर क्या रहता है बताओ? आश्रित रहता है, उसे हम क्या कह देते हैं? आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य कितने हो गए बताओ? तीन भेद। तो पहला लिखो इसमें आप क्या बताओ? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या लिखोगे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो मैंने इसके तीन भेद बताए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और क्या बताओ? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये क्या होता है कि जो उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य, मुख्य या प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आता है, कि संज्ञा के
स्थान पर आता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। कैसा कहलाता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो देखो ये जो परिभाषा लिखी है इसमें इतना रटने वटने की जरूरत नहीं है, आपको तो पहचान याद रखनी है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता कौन सा है। ठीक है, तो लिखो संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ किसे होता है? किससे होता है? किसे होता है। बस ये याद रखना है ना, आपको यही काम की चीज है। मैंने कहा था प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है कि जिसके आगे कोई संयोजक नहीं लगा होता, और संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ की संयोजक से होता है। किससे होता है? की। किससे होता है? की से। तो जिसकी शुरुआत की से हो तो समझ लेना वो कौन सा है? संज्ञा आश्रित क्या? उपवाक्य। अब लिखो इसका एग्जाम्पल, जैसे गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। ये कोई वाक्य है। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का क्या करो? बताओ, पालन करो। अब इसमें देखो, एक तो ये हो गया गांधी जी ने कहा, और दूसरा ये होगा कि अहिंसा का पालन करो। अब देखो गांधी जी ने कहा, क्या इसमें कोई संयोजक लगा है? क्या नहीं। तो बताओ ये तो कौन सा उपवाक्य है? प्रधान, जो अपन ने पहले पढ़ लिया। और देखो इसकी शुरुआत किससे हो रही है? की से। तो ये कैसा हो जाएगा? बताओ, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कैसा हो जाएगा? बताओ, संज्ञा आश्रित क्या? उपवाक्य। समझ में आया ना? क्योंकि इसका प्रारंभ किससे होता है? की से, और जिस वाक्य का प्रारंभ की से होता है वो कैसा होता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा देख लो, अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा। तो बताओ अरविंद ने कहा, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रधान। कैसा है ये? प्रधान, क्योंकि इसके आगे कोई संयोजक नहीं है। और कि मैं पढ़ाई करूंगा, ये कैसा हो जाएगा? बताओ, संज्ञा आश्रित। कैसा हो जाएगा? संज्ञा आश्रित। और देखो मैं जानता हूं कि तुम घर पर नहीं पढ़ते हो। मैं जानता हूं कि तुम घर पर क्या नहीं पढ़ते हो। तो जो ये मैं जानता हूं इसके आगे कुछ लगा है क्या? नहीं। तो ये तो हो गया प्रधान, और इसकी शुरुआत बताओ किससे हो रही है? की से। तो ये कैसा हो जाएगा? बताओ, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कैसा हो जाएगा? संज्ञा आश्रित। क्लियर हुआ ना? लास्ट और देखो एक एग्जाम्पल, मैं जानता हूं तुम किसे चाहते हो। देखो पहला वाक्य मैं जानता हूं, तो यहां तक तो कुछ लगा ही नहीं, तो ये तो हो गया प्रधान। अब देखो कई बार हम जब रटते हैं ना कि तो देखो इसमें क्या है, उसने की के स्थान पर अल्प विराम लगा दिया। क्या लगा दिया? अल्प विराम। मैं जानता हूं, और की जगह क्या लगा दिया? अल्प विराम। तुम किसे
चाहते हो। तो आवाज तो की है ना, मैं जानता हूं कि तुम किसे चाहते हो। तो बताओ ये अल्प विराम किसकी जगह लगा है? की जगह। तो कई बार इन संयोजकों के स्थान पर, ठीक है, कुछ विराम चिन्हों का भी, अल्प विराम मुख्य तो अल्प विराम का ही प्रयोग, अल्प विराम का भी प्रयोग क्या बताओ हो सकता है, परंतु ध्वनि तो यहां किसकी है बताओ? की। अतः कैसा होगा बताओ? ये होगा कैसा? संज्ञा आश्रित। कैसा हो जाएगा? संज्ञा आश्रित। अभी तक मैंने आपको दो उपवाक्य पढ़ाए, बताओ एक तो क्या पढ़ाया था? प्रधान उपवाक्य। मैंने कहा था प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है? कि वह उपवाक्य, ठीक है, जिसमें कोई संयोजक नहीं लगा हो, उसे हम क्या कह देते हैं? प्रधान उपवाक्य। दूसरा क्या पढ़ाया मैंने आपको? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बताओ क्या पहचान बताई संज्ञा आश्रित की? संज्ञा आश्रित उपवाक्य की शुरुआत किससे होती है? की से। ठीक है, चलो दूसरा लिखो, विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो यानी जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कह देंगे बताओ? हाँ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य कह दो चाहे प्रधान कह दो, मुख्य उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। शब्दों की क्या विशेषता बताता है? उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है वही तो विशेषण होता है। तो जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम क्या कह देते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो मैंने जैसे उसमें आपको पहचान बताई थी, आपको केवल इसमें इसकी पहचान लिखनी है। ठीक है, पहचान यही याद करने है आपको। तो लिखो, विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत कह दो या प्रारंभ कह दो। यानी विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत या प्रारंभ है ना, जो जैसे जिसका, जो जैसा जिसका जिसे जिसकी से होता है, इत्यादि से होता है। अब ये घबराना नहीं कि इत्यादि और भी कितने याद करने पड़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। भाई आश्रित उपवाक्य कितने? 3। संज्ञा में तो क्या लगती है? की। इसमें क्या लगता है बताओ? जो जैसा जिसका, है ना, जिसकी जितना। ठीक है, इसी के रूप आएंगे जो के। ठीक है ना, किसके? जो के। अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखो, अभी मैंने कुछ वाक्य लिखे थे। यह वही कार है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो देखो पहला वाक्य तो यह वही कार है, इस पे कुछ लग रहा है क्या? कोई संयोजक नहीं, ये तो प्रधान है।
अब इसकी शुरुआत किससे हो रही है बताओ, जिसे मैंने कल खरीदा था। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। कैसा हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और यदि वैसे भी जाओगे तो कार की तो विशेषता बता रहा है, कार संज्ञा है, ये वही कार है। अब कार की क्या विशेषता है कि ये कल खरीदी गई थी, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो इतना याद रखना है कि शुरुआत किससे हो रही है बताओ, जिसे से। किससे, जिसे, कि यह वही कार है जिसे मैंने कल खरीदा था। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो बताओ इधर क्या, इसके आगे क्या लग गया बताओ, जो मेहनत करता है, तो जोग से शुरुआत हो रही है, इसलिए कैसा हो जाएगा ये, विशेषण आश्रित। कैसा हो जाएगा, विशेषण आश्रित। और उधर देखो कुछ नहीं लग रहा है, तो वो तो प्रधान है ही है। अगला कौन सा है बताओ, प्रधान। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है कि जो, जैसा, जिसके, जिसे, जितना, ऐसे शब्द आए तो समझ लेना वो कैसा हो जाएगा बताओ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था जैसे कि यह वही भारत देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यह वही भारत देश है तो प्रधान, और जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था वो कैसा हो जाएगा बताओ, आश्रित उपवाक्य। कैसा, हाँ। और लिख लो, जो विद्वान होते हैं, जो क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका सभी आदर करते हैं। तो भाई जो विद्वान होते हैं, बताओ इसकी शुरुआत किससे हो रही है, जो से। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा विशेषण आश्रित। और देखो उनका सर्वनाम, इसके आगे कोई संयोजक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रधान। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि कई बार इस जो को वो थोड़ा बीच में ले जा सकता है। जैसे मैंने आपको, जो लड़की सड़क पार कर रही थी, वो ऐसे हो सकता है कि वह लड़की जो सड़क पार कर रही थी, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब देखो, अब वैसे तो होना था कि जो लड़की सड़क पार कर रही थी होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, वह लड़की जो, तो जो को ये इधर छुपा रहा है। ठीक है ना, तो देख लेना, जो को थोड़ा एक आध शब्द के आगे आगे भी ले सकता है, लेकिन जो संयोजक लगा है तो यही वाक्य कैसा होगा बताओ, कैसा होगा ये, विशेषण आश्रित। कैसा हो जाएगा, विशेषण आश्रित। वह लड़की जो सड़क पार कर रही थी, आगे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है कि जो, जिसे, जिसका, है ना, ऐसे अब संयोजक शब्दों से जिस वाक्य का प्रारंभ होता है वो कैसा होता है बताओ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो देखो, आपको आश्रित उपवाक्य तीन तरह के बताए हैं। एक तो कौन सा है बताओ, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा क्या है बताओ, विशेषण। तो संज्ञा का तो क्या पहचान बताई थी, केवल एक शब्द बताया था कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य किससे प्रारंभ होते हैं, की से। और जो विशेषण आश्रित उपवाक्य वो किससे होते हैं बताओ, जो, जैसा, जिसे, जिसका, है ना, जिसकी, इन शब्दों से होते हैं। अब विशेषण और ये क्या है बताओ, क्रिया विशेषण। क्या है बताओ, ये क्या है, क्रिया विशेषण। तो इनमें जो मुख्य अंतर होगा वो ये होगा कि जो विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं उनमें अव्यय एक तरफ लगता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे तो जो के साथ
सो लगेगा, ठीक है ना। जैसा के साथ वैसा लगेगा, यदि के साथ तो लगेगा, और जब के साथ तब। तो ध्यान रखना है कि विशेषण के आगे क्रिया विशेषण लग गया, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा उसमें संयोजक शुरू में भी होगा और लास्ट में भी होगा, यानी दो संयोजक मिलेंगे। तो नाम बड़ा है ना, क्रिया विशेषण। एक तो विशेषण और एक क्या बताओ, क्रिया। क्रिया और फालतू लग गई, तो याद रखना है कि इसमें कितने संयोजक लगेंगे, दो, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि की लग जाए तो संज्ञा आश्रित, अगर जो, जिसका, जैसा, जैसी, जितना लग जाए अकेला हो तो विशेषण आश्रित, और यदि जो के साथ सो, है ना, जब के साथ तब, यदि के साथ तो, इस तरह लग के आए तो समझ लेना वो कैसा हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो पहले तो इसकी परिभाषा लिखो। तो जो उपवाक्य, क्या हो जाएगी परिभाषा, हाँ, जो उपवाक्य हाँ, और ये क्या हो, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कहते हैं। अब लिखो आप पहचान, क्या लिखो, पहचान। ये इंपॉर्टेंट है। इन पहचानों से अगर आप पढ़ोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब तक आपने खूब पढ़े होंगे, संयुक्त मिश्र आपसे गड़बड़ होती होगी, अब इसके बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। जब आपसे उपवाक्य आ जाएंगे ना तो वाक्य तो आसानी से हो ही जाएंगे। तो इसकी क्या क्या लिखो बताओ, जब तब, यानी दोनों मिलेंगे, जब के साथ क्या मिलेगा, तब। तो इसमें योजक की जगह अल्प विराम लगा लो, वो ज्यादा सही रहेगा। जब और तब, ठीक है। जब के साथ क्या मिल गया, तब। यदि के साथ क्या मिलेगा, तो, यानी जब और तब, यदि और तो। जो सो, जो त्यों, जो सो, ज्यों त्यों, जैसा और क्या, वैसा, इत्यादि। तो आपको याद ये रखना है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में उस क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का शुरुआत भी संयोजक से होगी और अंत भी किससे होगी, संयोजक से होगी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, जब वर्षा हुई तब खेलने गए। जब वर्षा हुई तब क्या है बताओ, खेलने गए। हम और जोड़ दो, जब वर्षा हुई तब हम खेलने गए, एक ही बात है, कोई बात नहीं। चलो ऐसे कर देते हैं, जब वर्षा हुई तब हम खेलने गए। अब आपको देखो, यहां जब आ गया और जब के साथ यहां तब आ गया, ध्यान रख लेना, ये यहां तक होता है, ये इसके साथ नहीं होता है। हम खेलने गए ये तो अलग है, ठीक है। तो यानी जब के साथ क्या लग गया, तब। तो आपको ध्यान रखना है, यहां बड़ा नाम लिखाना है, दो लगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया। और हम खेलने गए, ये यहां प्रधान है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी दूसरा संयोजक भी जब के साथ ही होता है, जब जब लगा है तो तब भी इसके साथ ही रहेगा, ठीक है ना। तब के बाद जो वाक्य आएगा वो अगला वाक्य उपवाक्य होगा। तो जब वर्षा हुई तब हम खेलने गए। जो मेहनत करेगा
सो सफल होगा। जो मेहनत करेगा सो क्या होगा? सफल होगा। अब देखो जो के साथ क्या लग गया बताओ, यहां सो, तो ये कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित। अब इधर देखो, अगर मैं यहां सो को हटा देता हूं कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो बताओ जो ही तो लगा है, सो तो नहीं लगा ना, तो ये विशेषण आश्रित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विशेषण। अगर जो के साथ सो लग गया तो ये कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, है ना। एक और लिख लो एग्जाम्पल। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, त्यों ही गाड़ी निकल गई। त्यों ही गाड़ी क्या निकल गई। तो बताओ जो ही के साथ क्या लग गया? त्यों ही। जो ही के साथ क्या लग गया? त्यों ही। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित। कैसा हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो अगर आप आश्रित उपवाक्य ढूंढ दोगे तो समझ लेना आपका मिश्र वाक्य हो चुका है, क्योंकि जब भी आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के साथ लगेगा तो वहां कौन सा हो जाएगा? मिश्र। फिर से बताओ, आपको मिश्र वाक्य के लिए तीन बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें तीन तरह के आश्रित उप होता है। संज्ञा वाला कौन सा होता है? जो की से प्रारंभ होता है। अगर जो, जैसा, जिसका, जिसकी अकेले मिले तो विशेषण। जो के साथ सो मिल जाए, जो के साथ त्यों मिल जाए, जब के साथ तब मिल जाए, तो समझ लेना कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बस इतना ना, विशेषण में अकेला मिलेगा, एक संयोजक मिलेगा, क्रिया विशेषण में कितने मिलेंगे? दो। तो ये हुए हमारे क्या बताओ? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो दो तरह के उपवाक्य हो गए, प्रधान उपवाक्य हो गए और आश्रित उपवाक्य हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्या बताओ? तीसरा प्रकार था क्या बताओ? स्वतंत्र उपवाक्य। क्या है बताओ? स्वतंत्र उपवाक्य। तीसरा क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, तो लिखो इसमें, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं होते हैं, किसी अन्य वाक्य पर क्या नहीं होते हैं? पर आश्रित नहीं होते या निर्भर नहीं होते, किसी अन्य वाक्य पर क्या बताओ? आश्रित क्या नहीं होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य कहलाते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्र उपवाक्य की परिभाषा हुई। आपको तो क्या लिखनी है भाई? पहचान। क्या लिखनी है? पहचान। ठीक है, कि स्वतंत्र उपवाक्य कौन सा होता है, ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। ठीक है ना? ठीक है, तो लिखो, स्वतंत्र उपवाक्य की शुरुआत और तथा एवं या किंतु पर
परंतु, लेकिन इत्यादि संयोजक शब्दों से होती है। तो ध्यान रख लेना, जब आपको और, तथा, एवं, या, किंतु, पर, परंतु, लेकिन ये यदि किसी वाक्य के आगे लगे मिल जाएं, ठीक है, तो समझ लेना वह वाक्य कैसा होगा, स्वतंत्र उपवाक्य है ना। तो और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, इसलिए भी आ सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसलिए, है ना। तथा भी आ सकता है, तथा कह दो, अथवा कह दो, या कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यानी स्वतंत्र उपवाक्य का प्रारंभ इनसे होता है। तो समझ लेना ये कैसे उपवाक्य हो जाएंगे, स्वतंत्र उपवाक्य। बताओ क्या मिलेगा उसके आगे आपको, और, तथा, एवं, या, किंतु, पर, परंतु, इसलिए, लेकिन इत्यादि संयोजक शब्दों से होती है। किसके, स्वतंत्र उपवाक्य की पहचान, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। तो देखो इसके आगे तो कुछ नहीं है, ये तो है अपने प्रधान साहब, ये तो क्या है, प्रधान उपवाक्य। और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, और से। किससे हो रही है, और से। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा स्वतंत्र उपवाक्य। कैसा हो जाएगा, स्वतंत्र उपवाक्य। समझ में आया ना। चलो दूसरा देखो, वह आया किंतु रुका नहीं। तो देखो वह आया, ये तो प्रधान है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा है। इसकी शुरुआत किससे हो रही है, किंतु से। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, स्वतंत्र उपवाक्य। कैसा हो जाएगा, स्वतंत्र उपवाक्य। तो समझ में आया ना। और, एवं, तथा, किंतु से जिसकी शुरुआत होती है उसे हम क्या कह देते हैं बताओ, स्वतंत्र उपवाक्य। समय बहुत खराब है, इसलिए देखकर चलना चाहिए। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है, समय बहुत खराब है इसलिए प्रधान हो गया। इसकी शुरुआत किससे हो रही है भाई, इसलिए से। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, स्वतंत्र उपवाक्य। कैसा हो जाएगा, स्वतंत्र उपवाक्य। तो समझ में आ गया क्या आपको। अगर आपको उपवाक्य समझ में आ गए तो अब आपको वाक्यों में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या, कि अब हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य, और क्या बताओ, मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य वह होगा जिसमें किसी संयोजक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में तो आश्रित और स्वतंत्र उपवाक्य मिलेंगे, और आश्रित और स्वतंत्र उपवाक्य दोनों की शुरुआत किससे होती है, संयोजक से, जो किसके साथ जुड़े होंगे, प्रधान उपवाक्य के साथ। तो साधारण वाक्य वह होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई संयोजक क्या नहीं होगा। और यदि प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य जुड़ा हुआ है तो वो किसका होगा बताओ, मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। और यदि प्रधान उपवाक्य के साथ स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ा हुआ है तो फिर वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। कैसा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो बड़ा आसान है, अब हमें वहां वाक्य पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत क्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हाँ, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य,
जिसे हम क्या कह देते हैं, सरल वाक्य भी कह देते हैं। दूसरा क्या होगा बताओ, मिश्र, और इस मिश्र को ही क्या बताओ, मिश्रित भी कह देते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। और नंबर 3 क्या बताओ, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो टॉपिक तो आपका हो ही गया, अब तो लिखने पढ़ने का काम ही है। साधारण वाक्य कौन सा होगा, वह वाक्य जिसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई संयोजक नहीं हो, कैसा हो जाएगा, साधारण वाक्य। मिश्र वाक्य कौन सा होगा, जिसमें संयोजक मिलेंगे कि, जो, जैसा, जिसके, जितना, ठीक है, या फिर जैसा के साथ वैसा, जो के साथ त्यों, जब के साथ तब। तो अगर ऐसे आश्रित उपवाक्य मिलते हैं तो मिश्र वाक्य का होगा। और प्रधान उपवाक्य के साथ और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन से जुड़े हुए मिलेंगे तो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। तो प्रधान उपवाक्य के साथ स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त। और प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य जुड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, मिश्र। और साधारण वाक्य कौन सा होगा, कि वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार का कोई संयोजक नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो आप, साधारण या सरल वाक्य। क्या हेडिंग डालनी है, साधारण या फिर क्या, सरल वाक्य। नंबर 1, साधारण या सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। उसे क्या, साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे हम क्या कह देते हैं, साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये तो लिखने की बात है, बाकी तो आगे देखेंगे पहचान क्या है। कि जिस वाक्य में किसी भी संयोजक का प्रयोग नहीं हो, जिस वाक्य में किसी भी संयोजक का प्रयोग नहीं हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उसे क्या, साधारण वाक्य कहते हैं। यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी संयोजक का प्रयोग क्या नहीं होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, साधारण वाक्य। याद रह जाएगा क्या, साधारण वाक्य में एक चीज कि जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी संयोजक का प्रयोग नहीं होता, उसे हम क्या कह देते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, मोहन बाजार चला गया। अब ये तो साधारण सी बात है, साधारण ही है। मोहन उद्देश्य हो गया और बाजार चला गया ये विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य और एक विधेय है। अब इसमें क्या है, आपसे परीक्षा के अंदर बड़े बड़े उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। ये तो बड़ा छोटा है, इसको तो नहीं पढ़ोगे तो भी आपसे परीक्षा में करवाया जा सकता है। एक वाक्य लिख रहा हूं कि मेले से खरीदा गया ऊंट रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये वाक्य है। तो देखो, ये ऐसे वाक्य हैं जो है तो साधारण, लेकिन इनका संयुक्त और मिश्र वाक्य से बनाया गया है।
कि ये ऐसे वाक्य था कि जो ऊंट मेले से खरीदा गया था, ठीक है, जो ऊंट कहां से खरीदा था, मेले से खरीदा था, वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इसमें जो को हटा दिया इसने, अर्थात ये मिश्र वाक्य से क्या बना दिया, देखो हमारे यहां तो नहीं है, जो एनसीईआरटी का जहां पाठ्यक्रम होता है वहां इस तरह के वाक्य आते हैं। मिश्र वाक्य से को आपको संयुक्त वाक्य में बदलाया जाता है, संयुक्त वाक्य को आपको क्या बताओ मिश्र वाक्य में। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि ये मिश्र वाक्य इसे साधारण वाक्य में बदलो। तो देखो बदलना आसान है क्योंकि वो ऑप्शन में देगा, हमारी जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव हो रही है, इसलिए वो देगा। अगर पहचान आती है तो हम बदल के तो देगा, हमें तो सही गलत छांटना है तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर वैसे बदलवाए ना तो हमें बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अब ये मेले से खरीदा गया ऊंट रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वैसे देखो इसमें मेले से खरीदा गया ऊंट, अब ये गया क्रिया आ रही है, लेकिन यहां ये क्रिया का काम नहीं करके क्या बताओ विशेषण का काम कर रही है। यानी ये मेले से खरीदा गया, यह अब ऊंट की क्या बता रहा है बताओ, विशेषता बता रहा है। तो अब इसमें आपको क्या याद रखना है, मैंने कहा ना कि ये पूरा एक ही उद्देश्य, मेले से खरीदा गया ऊंट, क्योंकि ऊंट इसमें उद्देश्य है और ये इस उद्देश्य की क्या बताता है, विशेषता। तो जो उद्देश्य की विशेषता बताता है वो क्या बताओ, उद्देश्य होता है। तो ये मिश्र वाक्य से परिवर्तन कर दिया, कैसे बताओ इसको, साधारण में। तो वाक्य का आकार नहीं देखना आपको, तो ये देखना है क्या इसमें कोई संयोजक है, क्या कोई संयोजक नहीं है। अगर ऐसे होता है कि जो ऊंट मेले से खरीदा गया तो जो लगते ही तो किस में चल जाता बताओ, विशेषण आश्रित में, और ये मिश्र वाक्य हो जाता। लेकिन उसको हटा दिया, इसलिए सीधा इसे क्या बताओ हम साधारण वाक्य करेंगे कि मेले से खरीदा गया ऊंट रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, अब देखो और भी बड़े बड़े वाक्य इसमें आ सकते हैं। तीसरा वाक्य है ना, लता मंगेशकर के छोटे बहन, ये वो लड़की नहीं है, आशा भोसले ने पार्श्व गायन में अपार ख्याति अर्जित की। अब ये वाक्य कैसा है बताओ, साधारण वाक्य है। अगर ये ऐसे होता कि लता मंगेशकर की छोटी बहन, जो लता मंगेशकर की क्या बताओ छोटी बहन है आशा भोसले, तो जो लगता तो मिश्र होता। अब सीधा हो गया लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले, तो ये जो आशा भोसले से पहले वाला जो पूरा पार्ट है वो इसकी विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता। तो ये उद्देश्य में आ गया। और पार्श्व गायन में अपार ख्याति अर्जित की, तो आप तो ये देखो बड़ा वाक्य से नहीं देखना है, आपको देखना है क्या इसमें किसी संयोजक का प्रयोग, ये की वो वाला की नहीं है, ये तो संबंध वाला है, उसकी बहन है ना, वो तो ऐसे ने कहा किया है तो फिर होता है वो तो। ये तो केवल क्या है कि इसका संबंध बताता है, किसकी छोटी बहन है, लता मंगेशकर की। तो ये कारक चिन्ह है, ये संयोजक नहीं है, यहां क्या है, कारक चिन्ह। तो ये वाक्य भी कैसा होगा बताओ, साधारण वाक्य होगा। क्या होगा, साधारण वाक्य है ना। हाँ, एक और लिख लो, बड़े बड़े वाक्य भी आ सकते हैं कि झाड़ी में छिपे बैठी बिल्ली चूहे का इंतजार कर रही थी। चूहे का क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। तो ध्यान रखना कोई संयोजक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। अभी हमने कहा था कि जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। लेकिन देखो उद्देश्य एक से अधिक हो तो भी क्या है बताओ, साधारण। हाँ, विधेय उसमें जरूर एक ही होना चाहिए। विधेय यदि एक से अधिक हैं तो फिर वह साधारण वाक्य क्या नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कि सोहन मोहन
राकेश व दिनेश क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो उद्देश्य तो इसमें कई हो गए, सोहन भी हो गया, मोहन भी हो गया, राकेश भी हो गया, दिनेश, लेकिन क्रिया एक ही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, विधेय एक ही है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, साधारण वाक्य है। ठीक है, अब यहां मैं और लगा दूं तो वो क्या है, वो शब्दों को जोड़ता है। उपवाक्यों के बीच और लगे तो फिर वो संयुक्त में जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी कोई संयोजक का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए कैसे वाक्य कहलाएंगे, साधारण वाक्य। याद रखना, क्या संयुक्त और मिश्र वाक्य में तो जरूर आपको क्या मिलेंगे, संयोजक मिलेंगे। ठीक है, अगर संयोजक है तो या तो संयुक्त होगा या फिर क्या होगा, मिश्र। और यदि किसी भी प्रकार का कोई संयोजक नहीं है तो वह वाक्य कैसा कहलाएगा, साधारण वाक्य। बाकी पढ़ेंगे कल, संयुक्त और मिश्र।